दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किलें भी हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जा सकता। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आज़ाद परिंदे में। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं शानदार सा, बेहतरीन सा, खूबसूरत सा ट्रिक्स। कुछ प्राकृतिक पदार्थों में उपस्थित अम्लों के नाम को याद रखने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक शानदार सा ट्रिक्स। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक, उसके बाद देखेंगे कि आप बहुत सारे अम्लों के नाम याद रख पाएंगे। तो हमने आपके लिए पहला ट्रिक्स जो लाए हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से आपके लिए लाए हैं। तो आप हमारे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार को जानते हैं, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलिमली रिजल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशल सेक्युलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार हम सबों को पालन करना पड़ता है। तो हमारे भारत के संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, इन्हें हम सबों को क्या करना होती है, ये हमें सभी भारत के नागरिकों को पालन करना होता है। तो यहाँ से सबों से आप उठा ले सेब, तो सेब में जो कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो सेब में आपका मौलिक अम्ल पाया जाता है। मित्रों, हमारे जो संविधान है, इनकी जो नींव है, ये इनकी मौलिक अधिकार है। अर्थात हमारी जो संविधान की नींव कौन सी है, ये इनकी मौलिक अधिकार है। तो संविधान शब्द से आप उठा ले संतरा को, और नींव से उठा ले नींबू को, जो कि हमें हमारी जो मौलिक अधिकार है, इन्हें हमें काफ़ी स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, काफ़ी स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ता है, हमें पालन करना पड़ता है। तो स्ट्रिक्टली शब्द से उठा ले सिट्रिक को, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो नींबू, संतरा और नींबू जो है, इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब हम पता करते हैं बिच्छू, नेटल और मधुमक्खी में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। तो आपको ये शानदार ट्रिक्स याद रखना है कि बिच्छू ने मधु को काटा। बिच्छू ने किसको काटा, मधु को काटा। जब मधु अपने खेत में, यानी कि अपने फार्म में काम कर रही थी, तब बेचारी मधु को किसने काटा, बिच्छू ने काटा। तो बिच्छू से आप बिच्छू शब्द उठा सकते हैं, ने से आप उठा सकते हैं नेटल को, मधु से उठा सकते हो मधुमक्खी। अर्थात बिच्छू, नेटल और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फर्म शब्द से आप उठा सकते हो फार्मिक अम्ल को, फार्मिक अम्ल। अब मित्रों, देखते हैं कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ये अपने दैनिक जीवन में रोज अखबार पढ़ते हैं। तो चाय के चुस्की के साथ वो दैनिक अखबार क्या करते हैं, दैनिक अखबार पढ़ा करते हैं। क्या करते हैं, कब करते हैं, दैनिक। तो यहाँ से आप उठा सकते हैं दैनिक को बदले में टैनिक। तो चाय में पाए जाते हैं टैनिक अम्ल। अब पता करते हैं इमली और अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। बच्चों, मेरे मित्रों, यदि आपके सामने कोई अंगूर या इमली रख दे, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि आपके मुंह से लार निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं, मुंह से आपके लार निकलने लगते हैं। तो इस लार को आप बदल दे टार में। अर्थात इमली में और अंगूर में जो अम्ल पाए जाते हैं, उस अम्ल का नाम है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। जानते हैं कि अम्ल पित्त में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो मित्रों, अम्ल पित्त में जो अम्ल पाए जाते हैं, इनको जानने के लिए आप थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आपके जो पिताजी है, ये HC और HCL कंपनी में बतौर कार्यरत है। कोई कंपनी है, आप पता कर सकते हैं, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड नामक जो कंपनी में आपके पिताजी काम करते। कौन सी कंपनी में, HCL कंपनी में। अर्थात अम्ल पित्त में HCL पाए जाते हैं। HCL को कहा जाता है हाइड्रो क्लोरिक अम्ल कहा जाता है। अर्थात अम्ल पित्त में
जो एसिड पाए जाते हैं इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जानते हैं दूध तथा दही में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, जो दूध से दही बनते हैं, इससे दही बनने के जो पीछे का जो रीजन है, इनमें जो जीवाणु होते हैं उन जीवाणु को कहा जाता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। अर्थात दूध और दही में जो पाए जाने वाले अम्ल है ये आपका है लैक्टिक अम्ल। उम्मीद है कि पूरे आपको ये अम्लों के बारे में याद आ गए होंगे। मित्रों आजकल का ज़माना है बड़ा ही महंगा ज़माना है, तो टमाटर और पालक हम खरीदने गए बाज़ार, तो बाज़ार में देखा कि आजकल जो है ना पालक और टमाटर का जो भाव है आजकल क्या हो गया, काफ़ी महंगा हो गया। तो ये आजकल शब्द से आपको याद रखना है कि टमाटर और पालक में आजकल से आपको याद रखना है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अब चिंटी में पाए जाने वाले अम्ल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के याद। तो आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक फौजी हो और आपको आपके वतन से क्या आई है, चिट्ठी आई है। क्या है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। आपको चिट्ठी शब्द के आपको उठा लेना है कि चिंटी, और किसके लिए आई है, आपके लिए, यानी कि फॉर मी, मतलब आपके लिए क्या है कि वतन से चिट्ठी आई है। तो फॉर मी शब्द से उठा सकते हैं आप यहाँ पे फॉर्मिक। तो चिंटी में जो अम्ल पाए जाते हैं वो अम्ल होती है आपका फॉर्मिक। तो मूत्र में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में अब हम जानेंगे। तो मूत्र को दूसरे शब्द में यूरिन भी कहा जाता है, यूरिन भी कहा जाता है। इसी यूरिन से आपको याद रखना है जो मूत्र में अम्ल पाए जाते हैं ये अम्ल होती है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। तो मित्रों अब जानेंगे कि शराब और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप देखेंगे कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं तो शराब पीने से भैया आपके हो जाते हैं आंखें सब लाल लाल रे, और बदल जाती है आपका ये बोल चाल रे। तो शराब पीने से देखना मेरे मित्रों कि क्या होता है कि आपके जो सिर होता है ना ऐसा ऐसा टिकता है। क्या होती है आपका सिर ऐसी टिक जाता है, जैसे कि पहले रहते थे वैसा आपका सिर बिल्कुल नहीं रहता जब आप शराब पीते हो। तो शराब और सिरके में जो अम्ल पाए जाते हैं इस अम्ल का नाम है आपका एसिटिक अम्ल। शराब और सिरके में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि आंसू में पाए जाने वाले अम्ल। तो अब चूंकि बहुत सारे एग्जाम आपके नज़दीक आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में आपकी जो मम्मी पापा होते हैं, जब आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हो तो मम्मी पापा आपको बोलते हैं कि बेटा तुम एग्ज़ाम अच्छी तरीके से लिखना, एग्ज़ाम में जो कुछ भी प्रश्न आए वो सारा लिख के आना। क्या करके आना, सारा लिख करके आना, नहीं तो घर आके बड़े ही पछताओगे, रोओगे, आंसू निकल आएगा तुम्हारे आंखों से। तो आंसू में जो अम्ल पाए जाते हैं ये सारा लिख शब्द से आप उठा लाइए सियालिक अम्ल, अर्थात जो आपका आंसू होती है इसमें सियालिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं कि घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो घास जो होती है ये अधिकतर बंजर वाले जमीन में क्या होती है, उत्पन्न होती है, पैदा होती है। जहाँ पे फसल हम लोग उगाते हैं वहाँ पे घास तो उगता है, लेकिन उसे क्या किया जाता है, उसे अलग करके निकाल दिया जाता है। तो घास अधिकतर जो उत्पादन जहाँ पे उत्पन्न होती है घास की वो जगह कैसी होती है, बंजर। तो इस बंजर शब्द से आपको याद रखना है क्या, बेंजोइक अम्ल, अर्थात घास में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है बेंजोइक अम्ल।
अब देखते हैं कि डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। तो डीएनए का पूरा नाम होता है आपका डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मित्रों, आप तो सीआईडी बहुत काफ़ी देखते होंगे और सीआईडी में जो डॉक्टर सड़ुंके होते हैं वो ज़्यादातर डीएनए का टेस्ट करता है। क्या करता है? डीएनए का टेस्ट करता है, हड्डियों के डीएनए का टेस्ट करता है, जिससे वो ये पता लगाते हैं कि जो ये लाश उन्हें मिली, जो दया और अभिजीत सर जो लाश को लेके आया, वो लाश कितने पुराना है। यही काम होता है डॉक्टर सड़ुंके का। वो किसकी टेस्ट करती है? हड्डियों का डीएनए टेस्ट करते हैं। कौन? सड़ुंके साहब। तो यहाँ पे हड्डी में जो पाए जाते हैं, जो गैस पाए जाते हैं, उस गैस का नाम है फास्फोरस गैस पाया जाता है। अर्थात जो डीएनए होती है, डीएनए में जो पाए जाने वाले अम्ल है आपकी, ये अम्ल का नाम है फास्फोरिक अम्ल। अब फिटकरी, मान के चलिए आपके घर में कोई नया मेहमान आया है, तो आपको बनाना है क्या? फिश करी। तो देखिएगा कि मेहमान जब आते हैं आपके घर में, नया मेहमान, तो आप फिश बनाते हैं कि नहीं? बनाते होंगे अवश्य। तो फिश करी से आपको जो है याद रखना है कि जो फिश करी आपने बनाया, ये फिश एक नया वाला ट्रिक से बनाया। कैसे बनाया? नया ट्रिक लगा के आपने फिश बना। तो नया ट्रिक से आपको याद रखना है क्या? नाइट्रिक याद रखना है। अर्थात जो फिटकरी है आपका, फिटकरी में जो अम्ल पाए जाते हैं वो अम्ल होती है आपका नाइट्रिक अम्ल। मित्रों, यदि आपको इसी प्रकार के ट्रिक्स चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, ताकि हम आपके लिए नए ट्रिक्स जो है, शानदार जो बेहतरीन ट्रिक्स है, हम आपके लिए ला पाएँ। यदि आपको ये हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।